Hello students, let's continue and for another class. Hello students, let's continue another class on the topic numerical. Hello students, let's start another class on the numericals of capacitance of a parallel plate. Capacitors of different combinations, combined combinations, mixed combinations of series and parallel. So starting from very basic to advanced numericals. So in this class we will also talk about numerical based on your Beardstone bridge. Clear? Hello students, let's start another class on the numericals of capacitance of a parallel plate capacitor, of grouping of capacitance of mixed capacitors of series and parallel combinations. ठीक है, तो starting from very basic to advanced level. So at last we will discuss some numericals based on your Beardstone bridge principle, which we have to talk about in the next class. So Beardstone bridge balance condition. It will be very simple. You can easily understand the application of Beardstone bridge here. So let's start the class. So in all these numericals, very common in all these numericals, starting from point A to B, so we have to find out the capacitance, equivalent capacitance. Again we have to find the equivalent capacitance in all numericals. ठीक है, equivalent capacitance find करनी है हमें in all numericals in between the points A and B in all numericals. Okay, so let's start the solution of our first numerical. So first numerical में देखिए कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल. तो फर्स्ट में शुरू हो जाऊं. ए से चार्ज फ्लो होना, ए और बी के बीच में अगेन सप्लाई है, बैटरी है. ए से चार्ज सप्लाई होना शुरू हुआ तो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सम इधर, और यहां से फिर से डिवाइड हो जाएगा, यहां से फिर से डिवाइड. मींस तीनों कैपेसिटर अलग अलग पाथ में है. ठीक है, कोई भी कैपेसिटर सेम पाथ में नहीं है. ठीक है, आपको पता है अगर कैपेसिटर सेम पाथ में होंगे, ठीक है, विदाउट एनी सर्कल बिटवीन देम, विदाउट एनी पॉइंट बिटवीन देम, विदाउट एनी, ठीक है, जंक्शन बिटवीन देम, तो इनको जंक्शंस बोलते हैं जहां पे पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है, क्लियर. तो ये जंक्शन है ना. तो इन देखिए सभी अलग अलग आर्म में है कैपेसिटर आपके. ठीक है, कोई भी सेम पाथ पे नहीं आ रहा है, एरो बना के देख लो. ठीक है, अलग अलग पाथ में. इट मींस ऑल दीज कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ऑल दी capacitors are in parallel combination. क्लियरली विजिबल है. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. देयरफॉर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 = 6 माइक्रोफैराड. ऐड कर दो भी पैरेलल में, तीनों है, तीनों को एक साथ ऐड कर दो, तीनों ही तो पैरेलल है. ऐड कर दिया, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूशन मिल गया हमें. ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ आइए. अभी सीखना है हमें, है ना, कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे पता करें, क्योंकि इसको देखने से तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है. ठीक है, तो इनमें से कुछ सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं. तो ये तो हमें सीखना है ना, सी पे पैरेलल को लोकेट करना फ्रॉम द मिक्स कॉम्बिनेशन. अगर वो लोकेट हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको लोकेट करने का एक और सिंपल वे बताते हैं यहाँ पे. ठीक है, और सिंपल वे समझिए आप. अब देखिए ये बी एंड है, ये ए वाला. अब ये पॉइंट बी है, इनके बीच में यहाँ पे पहले पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो. ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हाईलाइटेड है ऑलरेडी. सो दिस इज अनदर पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट. यहाँ पे 2 या
2 से ज्यादा मोर देन 2 कोई लाइंस आके मिल रही हो, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 2 या मोर देन 2 लाइंस आके मिल रही हो, उनको हाईलाइट कर लो पॉइंट को। उनको क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, जंक्शंस बोलते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहां से शुरू हो रहा है, मान लो ए से कर लो, बी से कर लो, एक ही बात है। ये भी देखिए, ठीक है, हाईलाइट कर लो। ओके, तो यहां से देखो, यहां से शुरू करो। जैसे आप यहां से शुरू कर रहे हो तो इनके बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, नथिंग। इट मींस बोथ मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल, एंड दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्लियर, वो होंगे। सो बोथ आर एट दी सेम पोटेंशियल बिकॉज नथिंग बिटवीन देम। तो यहां से फिर से आइए, आगे बढ़िए। यहां से फिर इनके बीच में कुछ भी नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नथिंग इज देयर। सो दैट इज व्हाई this point is also at the same potential as your point B, because यार बैटरी लगी हुई है, कोई पॉजिटिव है, B एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होगा, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव ज्यूम कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। सो तीनों पॉइंट क्या होंगे आपके? सेम पोटेंशियल, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। इन बिटवीन फ्री है, मींस लाइन, ये पाथ फ्री है। ओके, ठीक है बेटा। अब यहां से तो यहां पे आ गए, अब यहां से यहां चलो, देखिए यहां बीच में कुछ आ रहा है ना, तो इट मींस दिस इज सम अनदर पॉइंट, से पॉइंट, इसको कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, से पॉइंट O, इसको सेंटर वाला पॉइंट है, उसको O पॉइंट अज्यूम कर लो, ठीक है। इसके बाद जहां से जब आगे बढ़ोगे तो बीच में कैपेसिटर आ रहा है ना, तो यहां से फिर इसको छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, ठीक है। ये पॉइंट का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, जो हाईलाइट पॉइंट किए थे, है ना, सबका नाम दे रखा है। ये पॉइंट बच गया, इससे यहां से शुरू हो जाओ, तो ये ए है, तो ये भी ए होगा, क्योंकि दोनों के बीच में नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है बीच में। देखिए हर पॉइंट मैंने पहले बताया आपको, वेरी सिंपल वे है, इससे इजी वे नहीं हो सकता। आप कौन सा भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टेक केयर अबाउट दी हाईलाइटेड पॉइंट। और हाईलाइटेड पॉइंट कौन से होने चाहिए? जहां पे 2 और मोर देन 2 लाइंस आके मैच हो रही हो, या सिंगल तो स्टार्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हर पॉइंट को हाईलाइट कर दो, हाईलाइट करोगे उसका नाम रखना शुरू कर दो, ठीक है। ए और बी तो हमें गिवन था, तो जब बीच में कोई कुछ नहीं है तो वो पॉइंट सेम रहेगा, सेम पोटेंशियल। जब बीच में कैपेसिटर आ गया तो पॉइंट का नाम चेंज हो गया, देखिए उधर से सेम हो रहा है वो ए वाला, ठीक है। और यहाँ पे ए के बीच में भी कुछ है, बी के बीच में भी कुछ है, इसलिए ना तो ए होगा ना बी होगा, ये थर्ड पॉइंट है, समवन अनदर पॉइंट, उसका नाम हमने ओ रख दिया। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजी, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग करो कहां से? पॉइंट ए से, एंड कर देंगे हम पॉइंट बी पे, क्लियर। तो ए से शुरू कर लो, बी से शुरू कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए से करना है, बी से करना है, बी पॉइंट जो ज्यादा है पॉइंट वो पहले ले लो, ठीक है। बी से शुरू कर लो, अब बी से शुरू कर लो, इस पॉइंट को आप नाम दे दो से पॉइंट बी, ठीक है, इसको बी नाम दे दो। अब देखिए जो बी वाला पॉइंट है वो वी ओ से मैच हो रहा है विथ 3 पिकोफैरेड, और बी इस साइड से, बी इस साइड से भी ओ से मिल रहा है, इस साइड से भी ओ से मिल रहा है, तो 2 कैपेसिटर से ओ से मिल रहा है वो, ठीक है, बी वाला पॉइंट आपका। तो मीन यहाँ पे पॉइंट ले लो से ओ पॉइंट है भाई, यहाँ पे पॉइंट ले लो ओ, और बी वाला जो है आपका वो 2 कैपेसिटर के साथ O से मिल रहा है, वन इज विद 3 पिकोफैरेड और दूसरे वाला भी बाय डिफॉल्ट 3 पिकोफैरेड ही है, ठीक है। B to O मैच हो गए, B to O, B to O, ओके। अब B किससे मिल रहा है जाकर के? देखिए अब A से भी मिल रहा है, ठीक है। तो B को आगे जाकर के एक कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटी अगेन 3 पिकोफैरेड है, उसको A से भी मिला दो, ठीक है। और यहाँ पे उसका पॉइंट का नाम रख लो आप, A रख लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर ये पॉइंट भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये तीनों कैपेसिटर कवर हो गए, ये बच गया। और O A से भी मिल रहा है, ठीक है, O A से भी मिल रहा है विद कैपेसिटर 3 पिकोफैरेड। देखिए अब देखो सारे 4 कैपेसिटर है, चारों कैपेसिटर अरेंज हो गए, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया और वेरी सिंपल सर्किट बन गया, ठीक है।
इक्विवेलेंट सर्किट। वहां से देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो यहाँ पे देखिए इजीली पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। सॉल्व करोगे ये दोनों सीरीज फिर दोनों पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। तो इसको फिर आगे मैं और समझाऊंगा, तो कभी डाउट रह जाए तो आगे क्लियर हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल। इसको अब आगे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। इसका आगे इक्विवेलेंट सर्किट हम यहीं पे बना देते हैं। पैरेलल है तो पैरेलल में फॉर्मूला कौन सा लगता है, सिंपल ऐड हो जाते हैं। 3 + 3 6 पिकोफैरेड, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका 6 पिकोफैरेड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वन इज योर 6 पिकोफैरेड। ऐड हो गए ना। तो ये दोनों कहां पे है, बिटवीन ए एंड बी पता करना है, तो ये पैरेलल है, सॉरी ये दोनों क्या हो गए आपके सीरीज में हो गए, है ना। तो सीरीज के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 9 तो कितना आ गया, 9 × 18 2 पिकोफैरेड, पिको है ना, तो 2 पिकोफैरेड, ठीक है। अब दोनों सीरीज को यूज कर दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया 2 पिकोफैरेड, क्लियर बेटा। अब 2 पिकोफैरेड है और ये फिर से अब देखिए यहाँ से करंट शुरू हो रहा है तो बात अलग अलग हो रहा है, तो पैरेलल हो रहे हैं। तो पैरेलल में फिर से हम क्या कर देते हैं, वेरी गुड, ऐड अप कर देते हैं। 3 + 2 5, तो ये भी खत्म कर दो, ठीक है। और हमारा इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी लिख दो 5। तो ये रही हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 पिकोफैरेड ऑफ दिस सर्किट, क्लियर। तो ये 5 हमारा आंसर आ गया इस गिवन सर्किट का बाय सिंप्लीफाइंग इट इन ए वेरी सिंपल वे। तो आपको हर क्वेश्चन में आगे आप जा रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही रूल अपनाना है, ठीक है। लोकेट दी पॉइंट्स, जंक्शन पॉइंट्स, हाईलाइट देम, लोकेट दी जंक्शन पॉइंट्स, हाईलाइट देम एंड देन से द सेम पोटेंशियल एंड नेम देम, जस्ट ड्रा द इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको रेज ऐसे रेज कर दो, नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन 2 हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक कर देते हैं, ये हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड देखो, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, ठीक है। सिंपली अगर ये पॉइंट लोकेट करो, वैल्यू पॉइंट्स ये लोकेट किया, ये लोकेट हो गया, ये लोकेट हो गया, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग और एंड को तो नाम देंगे ना कोई जो बैठे यहां से, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है तो बीच में कुछ नहीं है, तो ये भी पॉइंट का नाम क्या होगा, ए होगा, बिकॉज देयर इज बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। और ये देखिए ये भी एम्प्टी है, बीच में कुछ नहीं है, तो इसका नाम भी ए होगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। लोकेट किया जंक्शन पॉइंट्स, नेमिंग देना शुरू कर दिया। अब ये वाला पॉइंट बी है, अभी ये वाला पॉइंट देखिए यहां से कुछ भी नहीं था, ए हो गया। अब यहां से अगर आगे बढ़ोगे तो बीच में कैपेसिटर आ गया, इसलिए इस पॉइंट का नाम ए नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर कोई डिवाइस है बीच में, ठीक है। तो यहां से शुरू कर दो फिर बी की तरफ से। तो ये बी है तो ये भी क्या होगा आपका बी होगा, ऑब्वियसली सेम पोटेंशियल। तो ये बी है, नीचे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी लाइन है, तो ये भी कौन सा पॉइंट होगा, बी होगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें देनी है एंड पॉइंट्स को, ए और बी को। अगर दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा तो थर्ड पॉइंट का नाम रख लेना है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं, है ना। तो इस थर्ड न्यूमेरिकल का इक्विवेलेंट सर्किट ए पॉइंट से शुरू हो जाओ। अब देखिए ए, ये यहां से ए किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है ना, ए बी से कितने कैपेसिटर से 2 माइक्रोफैरेड्स मिल गए, ठीक है। फिर से ए बी से फिर मिल रहा है बाय 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है, बाय 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद अभी और देख लो, अभी फिर से ए बी से फिर मिल रहा है, देखिए ए बी से ऐसे भी मिल रहा है, ए बी से ऐसे मिल रहा है, ए बी से ऐसे भी मिल रहा है, ठीक है। तो ए से बी मिलाना है हमें, जस्ट मिला दिया, तो तीनों
पॉइंट ए तो एक ही पॉइंट, ए का तो एक ही पॉइंट है, ए बी, ए वाला भी बी, ठीक है ना। ये तीनों सर्कल कहने का मतलब क्या है, ऑल थ्री आर इन दी, क्लियरली यू कैन से इसका नाम क्या है 6 माइक्रोफैराड। तीनों ऑलमोस्ट ऑल आर इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वेरी इजीली हमें क्लियर हो रहा है कि ये तीनों क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहां से देखिए ए बी को मिल रहा है एवरी टाइम थ्रू एवरी कैपेसिटर, तो ए बी को मिल रहा है, ए बी को मिल रहा है, तो तीनों पैरेलल होंगे ना, ठीक है, तीनों पैरेलल है। तो पैरेलल में आपको पता है कि हमें सिंपल इसका और सॉल्यूशन अगर ढूंढे तो पैरेलल में क्या करते हैं, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड देम, है ना, ऐड करोगे 6 4 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो आपका ये ए और बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 12 माइक्रोफैराड इस न्यूमेरिकल का, ठीक है, इसका 12 माइक्रोफैराड उसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर बेटा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, तो सिंपल प्रोसीजर ध्यान में रखो, सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4। चलो 4 की तरफ चलते हैं। अब इसको भी राइट क्लिक कर देते हैं, डन, ओके। तो 4th में आ जाओ, ये 4th कर रहे हैं, ठीक है। अब 4th में देखो ध्यान से, ठीक है, ये बीच में कुछ है, बीच में कुछ है, तो दोनों के पॉइंट के नाम अलग अलग होंगे। ये बी तो पहले से ही है, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो, नो इश्यू, ठीक है। जंक्शन पॉइंट्स को लोकेट कर दिया, ये तो बी पे ही रहेगा, ये ए पे रहेगा, सेम पोटेंशियल, बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनके बीच में कुछ है तो पॉइंट अलग हो गया, इनके बीच में कुछ है पॉइंट अलग हो गया, ये तो है ही अलग, ठीक है, सब कुछ अलग अलग हो गया। अब यहां से ना एक और, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नंबर 4, डायग्राम नंबर 4 जो है उसका एप्लीकेशन ऑफ, कौन सा मैं स्पेशल लिख रहा हूं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ये, ठीक है। बट सिंपल आपका उसका कंक्लूजन यूज करना है यहाँ पे, इसको फुली स्टडी नहीं करना, ठीक है। ब्रिज इसका मतलब क्या है, आप अपर आर्म्स की रेशो देखिए, अपर आर्म्स की रेशो 10 डिवाइड बाय 5 2, 18 डिवाइड बाय 9 अगेन 2, ठीक है। ऊपर वाले ब्रिज की रेशो, नीचे वाले ब्रिज की रेशो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाएंगी देन योर ब्रिज इज सेट टू बी इन बैलेंस्ड पोजीशन, ठीक है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, एंड इट इज सेट टू बी, एंड इट इज सेट टू बी बैलेंस्ड, इट इज सेट टू बी बैलेंस्ड, ठीक है, व्हेन रेशो ऑफ अपर ब्रिजेस, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, हमें अप्लाई करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अपर रेशो इज इक्वल टू दी, व्हेन अपर रेशो ऑफ द ब्रिज इज इक्वल टू दी रेशो ऑफ लोअर ब्रिज। चाहे 9/18 कर लो तो 5/10 हो जाएगा। अगर ये पहले ले रहे हो ऊपर तो ये नीचे, तो ऐसे ही ये ऊपर ये नीचे, तो रेशो कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 2। अगर ये रेशो ऊपर आ रही, इक्वल आ रही है, देन योर ब्रिज इज इन दी बैलेंस्ड पोजीशन, ठीक है, देन योर ब्रिज इज इन बैलेंस्ड पोजीशन। अगर ब्रिज आपका बैलेंस्ड हो रहा है तो ये बीच वाली आर्म का इफेक्ट क्या हो जाता है, देन यहां पे लिख दे रहा हूं, देन इफेक्ट ऑफ सी डी इज नेग्लिजिबल। इसका प्रूफ समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर ब्रिज आपका बैलेंस्ड है, पहले इसको चेक करना है, ये ब्रिज की फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ब्रिज ऊपर वाला नीचे वाला, अगर रेशो सेम है तो ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो बीच वाले आर्म को निग्लेक्ट कर दो, इट मींस योर दिस डायग्राम रिड्यूसेस टू, क्या बन जाएगी डायग्राम आपकी, ए बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये वाली आपकी अब सिंपल डायग्राम बन गई, ये ए वाला हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका 10 माइक्रोफैराड है, ये आपका 5 माइक्रोफैराड है, ये 9 माइक्रोफैराड है, ये 18, और बीच वाली आर्म कहां गई, खत्म, इफेक्ट नेग्लिजिबल,
क्यों? क्योंकि ब्रिज आपका बैलेंस्ड पोजीशन में है. रेशियो ऑफ अपर ब्रिज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लोअर ब्रिज. सो दिस इज सेड टू बी ब्रिज इज बैलेंस्ड पोजीशन एंड दिस डायग्राम 4 follows the rule of Wheatstone bridge. ठीक है, तो निग्लिजिबल हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करो जो हम पहले से करते आ रहे हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर Wheatstone ब्रिज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ब्रिज दिख रहा है बनता हुआ. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां ब्रिज दिखता नहीं बनता हुआ, ऐसा ही कुछ डायग्राम होता है. ठीक है, इसको जब इसको इक्विवेलेंट सर्कल लिखोगे तो अपने आप ब्रिज की फॉर्म में बन जाता है. आगे बनाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये भी Wheatstone ब्रिज की एग्जांपल है, ये भी Wheatstone ब्रिज की एग्जांपल. देखिए डिफरेंस कितना है दोनों में, है ना. ये तो आपको बना करके दिया गया है ब्रिज, है ना. यहाँ पे ब्रिज हमें बनाना पड़ेगा पहले. ठीक है, इक्वल जैसे यहाँ से बनाया था इक्विवेलेंट सर्कल ड्रा करके. ठीक है, तो ब्रिज बैलेंस पोजीशन समझ में आ गया. रेशियो फाइंड कर लो, अगर इक्वल है तो बीच का निगलेक्ट कर दो, अगर नहीं है तो नहीं करना. ठीक है, तो बस इसको फिर हम सॉल्व कर लो, हम जो करते आ रहे हैं. ठीक है, तो पहले 2 आर्म्स देखिए, ये दोनों क्या है आपके सीरीज में. तो सीरीज में क्या होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन. ये होता है ना, कितना आ गया 10/3. नीचे का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन. ठीक है, कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड. वही सॉल्व करते जाना. 9 3 27. ठीक है, 3 6 18. 6 माइक्रोफैरड. इसका कितना आ गया ऊपर वाले का 10/3. तो मीन इसका सोल्यूशन कितना आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद? एक कैपेसिटर ऊपर आ गया, एक कैपेसिटर नीचे आ गया. ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया. इसका आ गया 10/3 माइक्रोफैरड. अब आप भी थोड़ा सा फास्ट हो जाओ. ठीक है, इसको सीरीज में सॉल्व किया 10/3, इसको सीरीज में सॉल्व किया 10, क्योंकि यहां से तो अलग अलग जा रहे हैं ना, यहां से अलग, पर इन दोनों में सेम जा रहा है. तो सीरीज इन दोनों का पाथ क्या है? सेम पाथ है. तो ये दोनों सीरीज यहां पे आके अलग हो रहे हैं. ठीक है, तो ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट. इसका 6 माइक्रोफैरड, ऊपर का 10/3, दोनों का सीरीज लगा के सॉल्व कर लिया इंडिविजुअली, है ना. उसके बाद अब ये देखिए, इससे फिर इक्विवेलेंट बना लो, एक बन जाएगा. लो जी, सॉल्व हो गया. सी इक्विवेलेंट. और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होती है. एडिशन 10/3 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 23. 8/3, 3 9 27, 3 3 3 माइक्रोफैरड. तो सी इक्विवेलेंट हमारे इस ब्रिज वाले केस की कितनी वैल्यू आ गई? 9.33 माइक्रोफैरड. क्लियर बेटा? So this is the very simple way. First of all, look at the condition of Wheatstone bridge. If you see the diagram in this form, ठीक है. तो ये हमारा क्लियर हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4. ठीक है, एडिशन कर दिया, दैट्स ऑल. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल नंबर 5th की तरफ. ठीक है, तो 5th की तरफ आइए. दिस 4th न्यूमेरिकल इज डन. ठीक है, 5th की तरफ आइए. अब अगेन लुक एट दी जंक्शन पॉइंट्स. ये वाला जंक्शन पॉइंट, ये तो है ही स्टार्टिंग पॉइंट. अभी वो देखिए जंक्शन पॉइंट है. यस, दिस इज ए जंक्शन पॉइंट. यस, दिस इज ए जंक्शन पॉइंट. यस, दिस इज ए जंक्शन पॉइंट. देखिए सेम लग रहा है आपको. ठीक है, बट बस यहाँ पे ऊपर कैपेसिटर है, नीचे भी कैपेसिटर लगा रखा है. क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5. ठीक है, क्या करना है यहाँ पे हमें? आप ए से शुरू हो जाओ. फिगर नंबर पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट हो जाओ. जब अभी पहले ऊपर का नेमिंग कर देते हैं ना. लुक एट द जंक्शन, लोकेट जंक्शन लोकेट किया ए, ये भी ए होगा क्योंकि कोई बीच में नहीं है, फ्री है, तो सेम पोटेंशियल. अब देखिए यहाँ पे ऊपर कैपेसिटर है, इसको सेम मत दे देना, अलग होगा. ठीक है, यहाँ पे बी है तो ये भी अलग होगा. तो ए बी, इसको नाम सी दो, इसको नाम आप डी नाम दे. ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप बी नाम दे दो. अब ऊपर की तरफ आप नाम दे दो, यहाँ पे से डी नाम दो, नीचे की तरफ नाम
सी दे दो। जब ऐसी पोजीशन बने ना कि 4 पॉइंट्स अलग अलग हो तो कोशिश करना कि आप ब्रिज की फॉर्म में बनाइए पहले, तभी मैंने डी और सी को नीचे ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप जैसे आप ए से शुरू होते हो, ए आपका डी से कनेक्टेड है, जैसे जैसे मैं एरो डाल रहा हूं वो मैं यूज करता जा रहा हूं। ठीक है, ए आपका डी से कनेक्टेड है विद कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, क्लियर। और ए आपका सी से भी कनेक्टेड है विद कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस अगेन 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये भी यूज कर लिया। ए को डी से, ए को सी से, दोनों ऐड हो गए। बी की तरफ आइए, बी इज अटैचिंग टू दी डी विद कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अटैच हो गया। और बी आपका अटैच कर दो, बी आपका सी से भी अटैच हो रहा है विद कैपेसिटर कितना, हैविंग कैपेसिटेंस कितनी है, वेरी गुड, अगेन 4 माइक्रोफैराड। और सी टू डी, ये दोनों या डी टू सी कहीं भी चले जाओ, ये खुद आपस में भी अटैच है विद कैपेसिटेंस कितनी, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, देख रहे हो कॉम्बिनेशन से इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है कितना, है ना। तो इसको बस मेरा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना है, सिंगल कैपेसिटर बनाना है, जैसे वो बनाया था वो डायरेक्टली गिवन था, ये हमने पहले इसको इक्विवेलेंट करके बनाया। लुक एट द जंक्शन पॉइंट्स, नेम देम एंड ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट, सिंपल। ओके, तो अभी देखिए 4/4 1, 4/4 1, रेशियो ऊपर नीचे की सेम है, सो ब्रिज इज इन दी बैलेंस्ड पोजीशन है। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम बनानी है, उसमें ये वाली आर्म को क्या कर देना है, आपको निगलेक्ट कर देना है और लिख देना है सिंस ब्रिज इज इन दी, सिंस ब्रिज इज इन दी बैलेंस्ड पोजीशन, बैलेंस्ड पोजीशन। ठीक है, therefore no effect of arm कौन सी, CD का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, उसको निगलेक्ट कर दिया नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम में, वहां भी किया था। ठीक है, बस सॉल्व करो, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में हो गए तो वेरी गुड। कितना कैपेसिटर बन जाएगा इसका, एक कैपेसिटर बनेगा, नीचे भी दोनों ये सीरीज है भाई, यहां से चार्ज आ रहा है, बैटरी कनेक्टेड है, जितना चार्ज यहां पे जाएगा उतना इसके साथ जाएगा, सीरीज पाथ सेम है, जितना इधर आएगा उतना इसके साथ जाएगा, ये दोनों का पाथ सेम है, सो दे बोथ आर इन सीरीज एंड दीज बोथ आर इन सीरीज एंड दीज गिव राइज टू अनदर कैपेसिटर। ठीक है, अब दोनों की कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 4 भाई सीरीज है, सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन, 4 into 4 16 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। नीचे का भी कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड, सेम कैपेसिटेंस है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब दोनों क्या है, पैरेलल। क्यों पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ से कुछ इधर कुछ इधर, अलग अलग पाथ है, अलग अलग काम में जा रहा है, तो पैरेलल हो गया। पैरेलल को ऐड करो, पैरेलल का क्या काम है, सॉल्व कैसे करते हैं पैरेलल को, सिंपली ऐड कर देते हैं, ऐड करो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तब डालना है सी इक्विवेलेंट जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं बेटा। आपकी बुक में बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कैपेसिटर के करवा दिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करिए इनको अच्छे तरीके से, है ना। तो आगे बस खत्म हो गया फिर। अच्छा एक बात और यहाँ पे ना, इसको इरेज कर दें हम। ठीक है, फिफ्थ न्यूमेरिकल इज डन। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। अभी तो इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को यहां से हटा करके देखते हैं क्या होता है। शायद आपको बुक में मिल जाए कहीं ये न्यूमेरिकल। इसको यहां अटैच कर दो। ठीक है, सिमिलरली इसको यहां से खत्म करो। ये कितना है, 4 माइक्रोफैराड। यहां से खत्म करो, इसको यहां पे अटैच कर दो। उसके बाद यहां से एक पॉइंट ओरिजिनेट हो रहा है,
ठीक है, वो कहां से मिल रहा है जाकर के सी को मिल रहा है, ठीक है, उस वहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको नाम दे दो आप ई, इसको नाम दे दो एफ, ठीक है, ए से ई आ गई, तो ई से कहां जा रहा है, थ्रू 4 माइक्रोफैरेड अटैच हो रहा है कैपेसिटर किसके साथ, वेरी गुड, सी के साथ अटैच हो रहा है, तो इसको पॉइंट को नाम दो आप सी नाम दे दो, ठीक है, तो सी नाम दे दो इसको। उसके बाद आपका ई जो पॉइंट है, एंड ये भी देखिए आप ई और डी आपके सेम पोटेंशियल है, ठीक है, ई लग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको डी को आप ई कर दो, चाहे एफ को भी आप सी को मतलब एफ कर दो, ठीक है, या डी को मतलब, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है ना, तो इसलिए चलो अलग अलग नाम दे दिया, फिर एक कर दिया, है ना, ई, तो सी को सी की जगह पे क्या रख रहे हैं, एफ रख रहे हैं, ठीक है, ई एफ से मिल रहा है, और यहाँ पे भी देखिए ई एफ से मिल रहा है थ्रू कितना 10 माइक्रोफैरेड, और यहाँ से फिर से ई एफ के साथ मिल रहा है, ये भी एफ पॉइंट है, ठीक है, ई एफ से फिर मिल रहा है थ्रू कितना 4 माइक्रोफैरेड से, ई एफ या सी भी रख लो, आप वैसे का वैसे ही रख लो, तो इनको सी डी कर देना, इसको सी कर देना, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, ये बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है, दोनों का नाम सी और डी आपको 3 वे से मिल रहे हैं, तीनों मींस पैरेलल है, अलग अलग पाथ है ना, वेज मींस अलग अलग पाथ रास्ता, ठीक है, तो आप ए से शुरू हो रहे हो, तो बी से क्या है आपका एफ बी को मिल रहा है, ठीक है, एफ बी को मिल रहा है बाय 4 माइक्रोफैरेड से, ये भी आपका 4 माइक्रोफैरेड है, देखिए पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, जस्ट मैंने ये आम यहां से रिमूव करके यहां डाल दी, ये यहां से यहां डाल दी, तो पूरा वृक्ष की जगह पे कुछ और बन रहा है, देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 4 माइक्रोफैरेड पॉइंट ए एंड दिस all 3 are in the series combination, sorry parallel combination, है ना, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ऐड कर दो सिंपली 10 4 14 प्लस 4 18, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 माइक्रोफैरेड, उसके बाद ये अगेन 4 माइक्रोफैरेड, फिर से ये सीरीज में है, और ये पॉइंट आएगा आपका बी, तीनों के तीनों सीरीज में है, और तीनों के तीनों सीरीज में है, तो सॉल्व कैसे करते हैं भाई, एलसीएम लेके, ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करना है कैसे, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 18, क्लियर, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1 बाय 2 आ जाएगा प्लस 1 बाय 18 सी इक्विवेलेंट, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ओके, तो फिर से इन दोनों को सॉल्व कर 18 क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक है, 2 9 का 18 18 1 सी इक्विवेलेंट, तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना आ गया इस क्वेश्चन का 18 बाय 10 मींस 1.8 माइक्रोफैरेड, तो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन आ गया भाई, 4 तो हो चुके, 5th भी हो चुका, ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 6th है, मैंने डायग्राम थोड़ी सी चेंज की थी, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया भाई, तो थोड़े से पॉइंट की लोकेशन चेंज करने से देखिए डायग्राम चेंज होगी पूरी इक्विवेलेंट सर्किट की, और आपका फाइनल रिजल्ट पूरे का पूरा ही चेंज हो गया, क्लियर हो गया आपको, तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, तो सिंपल कम और भी ऐसे आपकी बुक में न्यूमेरिकल अवेलेबल है, तो करिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिस के बिना नहीं होगी, या मेरी क्लासेस अटेंड करने से नहीं होगी, आप घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग कीजिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, बुक से कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी, एसएल अरोड़ा, दिनेश, कोई भी अच्छी सी बुक हो, ठीक है, और भी एडवांस्ड बुक आती है, ठीक है, कौन सी बुक हो, बड़ी से बड़ी, पहले बेसिक प्रॉब्लम शुरू करो, फिर एडवांस की तरफ जाओ, तब सॉल्व होती जाएंगे, टिल देन गुड लक, थैंक यू।